आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, हमारे देश में अन्य जाति के लोग कई अलग अलग प्रकार के त्योहारों और पर्वों को मनाते हैं और उनमें से ज़्यादातर उनके देवी देवताओं से संबंधित है और मसीही इन त्योहारों पर्वों को देखकर आकर्षित होते हैं और उनको ये आम बात लगती है कि उन पर्व त्योहारों को माने। दोस्तों, रक्षाबंधन भी उन्हीं त्योहारों में से एक है जिसको कुछ मसीही मनाते हैं और उसे आम बात समझते हैं। उनको ऐसे त्योहारों का इतिहास नहीं पता होता जिनको अन्य जाति मनाते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन्हें मनाने से पहले अन्य संस्कृतियों की पृष्ठभूमि का अध्ययन करें। हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी आत्मा को उन चीज़ों से बचाना चाहिए जो हमारे परमेश्वर के खिलाफ है। रक्षाबंधन की शुरुआत हिंदू मूल से हुई है। रक्षा एक हिंदी शब्द है जो सुरक्षा का अनुवाद करता है। बधांड का अर्थ है टाई। रक्षाबंधन प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं से आता है। 4 अलग अलग कथा है। पहला है इंद्रदेव और उनकी पत्नी साची के बारे में। दूसरा मिथक राजा बलि और देवी लक्ष्मी के बारे में है। तीसरा भगवान गणेश के 2 पुत्रों के बारे में है। अंतिम कहानी एक भाई और बहन के बारे में है जो अलग हो गए थे। यम देवता थे लेकिन उनकी बहन यमुना नश्वर थी। यम अपनी बहन के साथ गए जो अपने भाई को देखने के लिए कृतज्ञता से भर गई थी। वह अपने भाई के साथ एक रिश्ते के लिए तरस रही थी और उसका अनुरोध था कि वह उससे और अधिक मिलने आए। उसने उसे अमर बनाकर उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। राखी आमतौर पर एक ताबीज या बांधा जाने वाला सूत होता है जिसका अर्थ है कि इसे पहनने वाले को देवताओं से शक्ति प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या इसका उपयोग बुरे आत्माओं को डराने और भाग्य लाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये त्यौहार आमतौर पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग 2 अन्य धर्मों जैन धर्म और सिख धर्म में भी किया जाता है। कंगन बंधा होने पर मंत्र का जाप करने का भी परंपरा है। दोस्तों, बाइबल बताती है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। एंड हैव नो फेलोशिप विद द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस बट रेदर एक्सपोज देम। हमें किसी अन्य देवता का समर्थन नहीं करना है, चाहे वह किसी त्यौहार के रूप में ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अन्य जातियों के त्यौहार उनके देवी देवताओं से संबंधित है और रक्षाबंधन हिंदू देवताओं के बारे में कहानियों में गहराई से निहित है। दोस्तों, ये अंधकार का निष्फल कर्म है क्योंकि कोई देवता जो हमारा नहीं है वह अंधकार से घिरा हुआ है। दोस्तों, इस त्यौहार को मनाने के बजाय यह हमारा कर्तव्य है कि एक मसीह होने के नाते ऐसे त्योहारों के सच्चाई को हमारे भाइयों और बहनों को साझा करें कि ये वास्तव में क्या है। अन्य संस्कृतियों के बारे में उत्साहित होना और उनके त्योहारों में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। हमें इसे मनाने से पहले खुद को शिक्षित करना चाहिए कि हम क्या मना रहे हैं। आज कई ऐसे मसीह भाई या बहन हैं जो ऐसे त्योहारों को मनाते हैं क्योंकि उनके पास बाइबल की शिक्षा नहीं है। वे इन चीज़ों को अध्ययन नहीं करते। दोस्तों, इन त्योहारों पर्वों को मनाने से पहले प्रार्थना करें और प्रभु की तलाश करें। प्रभु आपका मार्ग सीधा करेगा और आपको अंधकारमय वस्तुओं से दूर रखेगा। प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुने, बाइबल अध्ययन करें और प्रभु के सामने आज्ञाकारी बने और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस त्यौहार को मनाते हैं, जो झूठे देवताओं को मानने में निहित है। प्रार्थना करें कि जो लोग रक्षाबंधन मनाते हैं वे मसीह को खोज लें और अंधेरे से भाग जाए जिसमें वे वर्तमान में हैं।